हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं अपनी अर्थ से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें देखने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आपका जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसमें जो आपका जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है उसमें आपका जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जो है वहाँ पर आपके काम आएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारी पृथ्वी के बारे में हमें जानने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हर बार उससे जो है कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। चाहे वो आपके टीचिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके एसएससी क्लर्क वगैरह का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका DSSS KVS किसी भी आप फील्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें भी जनरल नॉलेज आने वाली है उसमें आपका जो ये आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें देखना है वो है कि हाईएस्ट जो लैंड पॉइंट है वो अपना कौन सा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हाईएस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है ये पूछा जाता है अर्थ पे। ठीक है, इंडिया की नहीं, हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो पूरा पूरा अर्थ आ जाएगा जिसमें आपके वर्ल्ड के और भी सारे जो अगर देखिए वो सारे के सारे आ जाते हैं। तो हाईएस्ट लैंड पॉइंट कहाँ पर है वो है आपका माउंट एवरेस्ट, और वो कहाँ पर है आपका, वो लोकेटेड है नेपाल में। तो ये हमारे यहाँ से कंप्लीट होता है, तैयार होता है अपना क्वेश्चन। और ये कितने फीट जो है ऊंचा है, कितने मीटर ऊंचा है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका है 8,000, आपका अगर देखिए तो 8,848 जो मीटर है ये ऊंचा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ऊंचा हम देखने को मिलता है। तो हाईएस्ट लैंड पॉइंट जब भी पूछा जाता है तो आपका माउंट एवरेस्ट होगा, और कहाँ पर लोकेटेड है, नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिए लोएस्ट लैंड पॉइंट, यानी कि सबसे कम पॉइंट पे आपका लोएस्ट लैंड पॉइंट कौन सा है, तो वो आपका डेड सी है। ठीक है, जैसे हम मृतकों का अगर हम देखें मृत सागर भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो डेड सी है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जॉर्डन और जो इजराइल है उसके बीच में जो है ये हमें मिलता है डेड सी। ठीक है, और ये कितने फीट जो गहरा है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है ये पूछी जाती है। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि इसकी डेंसिटी कितनी है, 400 मीटर। अगर हम देखें मीटर में तो 400 मीटर, और अगर हम फिट में देखें तो 1300 फिट। ठीक है, तो यहाँ तक का है। इसके बाद देखिए हमारा एक मेरियाना जो गर्त है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो मेरियाना जो गर्त है वो आपका कितने फिट जो, अगर उसकी डेंसिटी कितनी है, कितने फिट गहरा है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं 11,033 मीटर जो है ये गहरा है। ठीक है, तो फिट हो तो फिट की बात यहाँ पर ये हो गई। अब मेरियाना गर्त कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका पश्चिम के साइड में जो उत्तर प्रशांत महासागर है वहाँ पर लोकेटेड है ये हमारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है आपका, जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलता है जो ये है। आपको पता है जैसे जो अर्थ होता है, यानी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 हमारे प्लेनेट है। ठीक है, 8 क्या है, हमारे 8 प्लैनेट हैं हमारे, और उसमें से अर्थ जो है हमारा कौन से पे आते हैं, थर्ड प्लेस पे आती है सन से अगर दूरी देखिए तो अर्थ की। ठीक है, तो सन से अगर दूरी देखिए तो जो अर्थ है हमारा थर्ड प्लेस पे आता है। और अर्थ क्या करता है अपने अक्ष पर, ये अर्थ है ये अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, रेवोल्यूशन भी करता है, यानी कि प्रक्रिया भी करता है, या फिर कह सकते हैं हम चक्कर लगाता है, घूमता है। किसका चक्कर लगाता है, सन का चक्कर लगाता है अर्थ। ठीक है, जो पृथ्वी है हमारी सन का चक्कर भी लगाती है। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, शायद आपको थोड़ा समझ में आए। और जब हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो अर्थ है, जब वह सन का चक्कर लगाता है तो उस समय क्या होता है, उस समय कई बार ऐसा होता है कि जो, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा ये सोलर सिस्टम है जिसके ऊपर जिस पाथ पर ये सारे के सारे सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट है चल रहे हैं, वो पाथ जो है, वो रास्ता जो है वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार होता है। तो कई क्वेश्चन मैं आपको वैसे बता रही हूँ जनरल नॉलेज के साथ साथ में, तो वह दीर्घवृत्ताकार है ये। तो यहाँ पर जब ये जितने प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, घूमते सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर प्लैनेट सूर्य के पास होते हैं। कई जो कंडीशन ऐसी होती है, और कई बार ऐसा होता है सूर्य के दूर होते हैं। तो यही कंडीशन हमारे अर्थ के साथ है। जब अर्थ चक्कर लगाता है सूर्य का, तो उस समय में जो अर्थ चक्कर लगा रहा है, तो एक ऐसा समय आता है जब वह सबसे नज़दीक होता है सूर्य के, और एक ऐसा टाइम आता है जब वह सबसे दूर होता है सूर्य के। ठीक है, सूर्य से काफ़ी दूर होता है। तो वो 2 डेट्स हमें याद रखनी है। सबसे पास में जो, जब सूर्य के सबसे पास में अर्थ आ जाता है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसे अपसोर कहा जाता है।
यानी कि पेरिहीलियम भी कह देते हैं इसे, पेरिहीलियम भी कह देते हैं, ठीक है। तो अपसोर जो है वो कब होता है? 3 जनवरी को, हमेशा याद रखना, 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, ठीक है। अब अगर हम अपसोर की बात करें, ये उपसोर देखा हमने, अब हम अपसोर की बात करें तो अपसोर वो कंडीशन है जहाँ पर जो पृथ्वी वो सूर्य के दूर होती है, ठीक है। ऐसा एक दिन है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर होती है, ठीक है। तो वो दिन आपका 4 जुलाई है, जस्ट अभी गया है 4 जुलाई, ठीक है। इसे एपिहीलियम भी कहा जाता है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, ये इसके नाम हो गए, और कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ होती है ये भी ध्यान रखना है, और कौन सी डेट को ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर हम सन से देखते हैं किसका, अपने अर्थ का, तो अगर उसे देखें तो मैक्सिमम डिस्टेंस को ही हम एपिहीलियम कहते हैं। तो ये आपका 4 जुलाई को होता है, और कितना डिस्टेंस होता है हमारा सन से, पृथ्वी का सन से कितना डिस्टेंस होता है? 152 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्स कह सकते हैं, यानी कि 152 मिलियन के आसपास होता है, ठीक है। अब अगर हम मिनिमम डिस्टेंस देखते हैं सन का, किससे? अर्थ से, ठीक है। तो अर्थ से यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी देखिए, अगर हम न्यूनतम दूरी देखें तो वो आपकी पेरिहीलियम है, वो कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और कितना डिस्टेंस रहता है सन और अर्थ का? 147 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक। और अगर हम नॉर्मली डिस्टेंस देखें सन और अर्थ के बीच में, नॉर्मली डिस्टेंस कितना रहता है? वो आपका रहता है 150 मिलियन किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। अब अगर हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व, जिससे हमारे और भी जो कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन एप्रोक्सिमेट। तो यहाँ पूछा गया है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, जो रोटेशन होती है उसकी एक, वो यानी कि अपनी एक्सिस पर जो अर्थ है वो जो रोटेशन कर रही है, यानी कि अपनी एक्सिस पर जब वह क्या कर रही है, रोटेशन को क्या कहा जाता है हिंदी में? रोटेशन को हम हिंदी में कई बार जो है पृथ्वी का घूर्ण भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं, और परिभ्रमण भी कहते हैं। तो हिंदी में काफ़ी नाम है इसके। तो जब वह अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो एक चक्कर जो है अपनी एक्सिस पर घूमने में, पूरा एक चक्कर जो है वो कितने टाइम में लगाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन 6 है, सेकेंड है बी, सेकेंड है हमारे यहाँ पर 12, थर्ड है 24, और यहाँ पर डी दे रखा है 36। 24 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। काफ़ी सारों को आपको पता होगा 24 यानी 24 आवर्स में, ठीक है। तो इसका मतलब एक दिन हम कब मानते हैं? जब पृथ्वी क्या करती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, वो हमारा एक दिन कहलाता है। और एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। ये हमारा जो 24 है वो हम 24 बोल देते हैं। अगर हमसे एग्जैक्ट पूछ लिया जाए तो कितना होगा आपका ध्यान रखना है, आपको पूरा का पूरा अगर पूछा जाए 23 घंटे, ठीक है। इसके बाद 23 घंटे 56 मिनट और 4.092 सेकेंड जो है, इतना टाइम लगता है पृथ्वी को क्या करने में, एक्सिस पर अपने घूमने में, रोटेशन करने में, रोटेट होने में, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, डैश ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन डे एंड नाइट। यानी कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ पृथ्वी पर दिन और रात की जो घटना होती है वो किसकी वजह से होती है? तो आपको पता होगा मौसम में परिवर्तन जो होता है वो हमारे रेवोल्यूशन की वजह से होता है, परिक्रमण की वजह से होता है। अब यहाँ पर पूछा गया रात और दिन क्यों परिवर्तित होते हैं? जब पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, तो उस स्थिति में दिन और रात जो है उसी की वजह से होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर आपका रोटेशन, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पूछ ही लिया गया है, डैश ऑफ अर्थ रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ सीजन। यानी कि अर्थ में जो चेंज होता है, सीजन्स में चेंज आता है अर्थ के अंदर, ठीक है। यानी कि मौसम में परिवर्तन जो आता है वो किसकी वजह से होता है? तो मैंने अभी आपको बताया रेवोल्यूशन की वजह से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण भी बोलते हैं। यानी कि वो क्या कर रही है, सूर्य की प्रक्रिया कर रही है। अब जैसे आप मंदिर में जाते हैं और मंदिर को आप सूर्य मान लीजिए, सन मान लीजिए, और आप खुद क्या है, पृथ्वी, अपने आप को पृथ्वी मान के चलिए, और आप क्या करें, मंदिर की प्रक्रिया कर रहे हैं, ठीक है। मंदिर का क्या कर रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या करती है, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। जब उसका चक्कर पूरा होता है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो है मौसम में परिवर्तन आता रहता है। तो यहाँ पर एवोल्यूशन अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, रोटी
रोटेशन ऑफ अर्थ हैपन्स व्हेन, यानी कि जो रोटेशन है अर्थ की कब होती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया, फर्स्ट दे रखा है द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, जब अर्थ के ऑर्बिट्स जो होते हैं सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। सेकंड दे रखा है, अभी अभी हमने देखा था रोटेशन क्या होता है, रोटेशन में पृथ्वी खुद की एक्सिस पे घूम रही है, ना कि सन का चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर खुद की एक्सिस पे घूमना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि जब अर्थ जो है अपनी खुद की एक्सिस पर घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं और तभी रोटेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डैश सीजन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि कौन से सीज़न में जो है हमारी जो अर्थ होती है वो क्या होती है, वो बहुत पास होती है सन के। तो अभी हमने देखा था सन के बहुत पास कब होती है, वो सन के बहुत पास में जनवरी में होती है, और कौन सी डेट को होती है जनवरी के, ये भी हमने देखा था। तो 3 जो जनवरी है उस दिन जो है वो सन के बहुत पास, 3 जनवरी कहेंगे, हाँ 3 जनवरी को क्या होती है, वो सन के बहुत पास होती है। और ये जो 3 जनवरी है उस दिन आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो विंटर सीजन में जो है अर्थ सन के सबसे पास होती है, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेशन इन द लेंथ ऑफ द शेडोज इज क्लोज ड्यू टू, तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे अल्टरनेशन इन द लेंथ ऑफ द शेडो इज़ क्लोज ड्यू टू, तो किसकी वजह से जो है शेडोज़ वगैरह होती हैं, बनती है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वहीं पर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दोबारा से रिपीट हो गया ये। अब देखिए, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सोलर सिस्टम वाला अपना जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर हमसे पूछा गया, अवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, तो गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी में आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम आ जाते हैं, तारों का समूह आ जाता है, उसको गैलेक्सी कहा जाता है। और ब्रह्मांड यानी जो यूनिवर्स होता है उसके अंदर जो है बहुत सारी गैलेक्सीज होती है, और माना गया है 200 अरब गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। तो ये माना गया है। और गैलेक्सी के अंदर जो तारों का समूह है, जो टोटल तारे हैं वो कितने हैं, 200 अरब तारे माने जाते हैं। तो सबसे पास में जो गैलेक्सी है हमारे सोलर सिस्टम के, जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं उस सोलर सिस्टम के सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है ये पूछा जाता है, और वो गैलेक्सी है आपकी मिल्की वे। तो आपकी जो गैलेक्सी सबसे पास में आपकी है मिल्की वे, तो हमारी खुद की गैलेक्सी हो गई। सबसे पास वाली जो गैलेक्सी है वो पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया था सोलर सिस्टम में, जो जिस भी सोलर सिस्टम में हम रहते हैं उसका कौन सी गैलेक्सी का वो पार्ट है, तो हम मिल्की वे का है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट हो गया। सबसे पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं, और इसी के साथ जो है आपका ये हमने जो क्लास रखी थी ये कंप्लीट होती है, और आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने बहुत कुछ जाना होगा और बहुत कुछ समझा होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।